तो कहा हाँ। कहा मैं सुनो, सबसे जो मोटी भैंस है ना उसका नाम रख दो पारो। तब कह रहा ठीक है सर रख दिए। तब उसी दिन से वो याद कर लिया कि पारो बराबर क्या है, मोटी भैंस। लेकिन जानिए आगे का जितना कंसेप्ट होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स का इसी से आपको प्रूफ, F बराबर जो M में आएगा यहीं से आएगा, मोमेंटम से आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ इसी से प्रूफ किया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा मोमेंटम से। देखिए तो न्यूटन ने क्या सोचा जी, न्यूटन बहुत क्रिएटिव आदमी था। चलो बताइए, लॉकडाउन जब लग गया था लंदन में तो 2 साल के लिए 1665 में, 63 64 65 में, तो 2 साल के लिए अपने घर आ गया था न्यूटन, ठीक है ना। 2 साल के लिए अपने घर आ गया था और जितना भी वो कंसेप्ट पढ़ा था वो आकर घर पे रिवीजन करने लगा। तो देखा न्यूटन ने, देखा कि 2 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके सामने, समझ लीजिए एक भैंस है, मान लो एक भैंस है और एक बकरी है, ठीक है। एक आपके सामने हो गई भैंस और एक हो गई बकरी, गोट। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्या, गोट। और भैंस को क्या बोलते हैं, बफैलो। 2 गो जानवर आपके सामने आ रहा है, समझिएगा बढ़िया से, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। 2 जानवर आपके सामने आ रहा है, दोनों दौड़ के आ रहा है, दोनों अगर आने के बाद आपको जो चोट मारेगा, आपको जो धक्का देगा, तो सबसे ज्यादा धक्का किससे लगेगी, भैंस से। फिर गलत जवाब तुम लोग दे रहे हो। देखो सुनो, अगर अभी हम कंडीशन नहीं बताए हैं, देखो न्यूटन भी यही फील किया होगा, अगर आपका दोनों क्या कर रहा हो जी, इधर देखो, अगर आपका दोनों का स्पीड सेम रहा, दोनों का स्पीड सेम रहा या वेलोसिटी सेम रहा, मास दोनों का अलग अलग है, भैंसिया एकदम मोटी होगी तो उसके पास ज्यादा मास रहेगा और आपका बकरी के पास कम मास रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम क्या पूछे, दोनों में से कौन ज्यादा चोट लगाएगा, ये डिपेंड करेगा मास और उसके स्पीड पे ना। डायरेक्ट मान दिया भैंस ज्यादा मोटी है तो आके एकदम धक्का मारेगी, तुम लोग समझ रहे हो। ये फिजिक्स कहता है, न्यूटन ने फील किया कि अगर दोनों का बबुआ स्पीड रहा सेम, अगर स्पीड इसका भी भी रहा, इसका भी स्पीड भी रहा, अब अगर धक्का मार लेकर आएगी तो बफेलो जो है भैंस ज्यादा जोर से हमको धक्का मारेगी। न्यूटन ने फील किया था। आप रियल लाइफ में देखिए, फिजिक्स क्या है, रियल लाइफ का सिचुएशन है। रियल लाइफ में देखो, एगो बकरी आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से दौड़कर, एगो भैंस आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। बकरी मारेगी तो कुछ नहीं होगा, भैंस मारेगी तो तुम्हारा हड्डी गुड्डी चटका देगी, चकनाचूर कर देगी। तो इससे न्यूटन को फील हुआ कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है, अगर मोशन में है, तो जिसका मास ज्यादा है वो हमको धक्का ज्यादा मारेगी। और इसी को न्यूटन ने फील किया, यानी चलती हुई ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा सकती है। तो यहाँ पे फोर्स नाम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या नाम दिया है, मोमेंटम। तो पहले दृश्य में ये पता लग रहा है कि मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास के। अगर स्पीड सेम रहे तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास के। मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम का मतलब यहाँ पे दिमाग में ये समझना है, चलता हुआ फोर्स, ऐसा फोर्स जो चलती हुई ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जा रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पैक्ट अप्लाइड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इम्पैक्ट जो होगा मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो इम्पैक्ट लगाया जाएगा, उस इम्पैक्ट का नाम क्या है, मोमेंटम है। समझे। तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास के। अब देखो, अगर कहता है फिजिक्स, ये कहता है अगर भैंस 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, देख लीजिए यहाँ पे, और अगर गोट का मास कम है लेकिन भैंसिया से स्पीड ज्यादा है, तो गोटवा जो है ना, यानी बकरी, भैंस से ज्यादा चोट लगा सकती है। ये फिजिक्स कहता है। गोट तो बहुत दूर है, इवन कहता है कि चूहा अगर बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है ना, चूहो बहुत बड़का हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल कह रहा है, एक चिड़िया मान लो, एक तरफ भैंस आगे चोट मार रही है, गोली तो बहुत चीज हो गया, छोटा हो गया तो उसका स्पीड ज्यादा होता है। चलो भाई साहब आपके बोल रहे हैं गोली, एक तरफ भैंस आके आपको चोट मार रही है, आइए गोली आ रहा है, भैंस का स्पीड कम है लेकिन मास ज्यादा है, गोली का मास कम है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा, तो आपको भैंस से ज्यादा चोट लगा सकता है गोली, भैंस से ज्यादा चोट लगा सकता है। यानी कि मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, अगर दो का मास फिक्स कर दिया जाए, यानी दो बकरी हो, दोनों का मास फिक्स हो गया, और दोनों बकरी दौड़ क्या रही है, वो 5 के स्पीड से 10 के स्पीड से, कौन ज्यादा चोट लगाएगी, 10 वाला। तो मोमेंटम और किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, दो चीज पर डिपेंड करता है। यानी इम्पैक्ट अप्लाइड बाय ए मूविंग बॉडी विल डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। दोनों को जब कंबाइन किया न्यूटन तो क्या मिला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mv। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट, साइंस लो का रूल है मास इंटू वेलोसिटी, एम बोले तो मास, अभी कितना देर से ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मास मास मास, गजब हाल है। कहानी है वो तुमको बताते हैं। देखो अब यहाँ पे ये मास है, ये वेलोसिटी है बाबू, अगर यहाँ पे हर साइंटिस्ट जो प्रोपोर्शनल साइन हटाता है, हटाएगा तो अपने हिसाब से कांस्टेंट लगाएगा, तो न्यूटन साहब ने भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया और क्या लगाया, कांस्टेंट के लगाया और एम भी दिया। हाँ जरूरी है, नहीं लिखेगा तो चलेगा, हम जो समझा रहे समझिए, फीलिंग फील आना चाहिए फिजिक्स का, खाली P बराबर एम बी रख लीजिएगा। तो यहाँ से K बराबर जब 1 रखा गया तो ये फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर एम बी, डायरेक्ट आपके बुक में यही फॉर्मूला देता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये लड़का था आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले लॉकडाउन में, उसको याद ही नहीं हो रहा था, सर P बराबर एम ए कब बोलता था, कब P बराबर एम स्क्वायर भी बोलता था, तो बोला सर हमारा याद नहीं हो रहा है, तो हम याद हो जाएगा, कहाँ का था, गांव से आता था डेली, हम गांव में क्या करते हो, तो सर खेती बाड़ी है, तो हम तुम्हारे घर में भैंस है, तो कहा हाँ, तो हम सुनो सबसे जो मोटकी भैंस है ना उसका नाम रख दो पारो, तो कह रहा ठीक है सर रख दिए, तो उसी दिन से वो याद कर लिया कि पारो बराबर क्या है, मोटी भैंस, और उसको उसी नाम से याद हो गया। जैसे तुम कह रहे हो सर एम बराबर, उसी समय समझा रहे हैं मास है, एम मास है, नहीं याद होगा तो आप याद कर लिए, पारो बराबर क्या होगी, मोटकी भैंस जो है आपके घर में, तो पारो बराबर मोटी भैंस, जिनको याद नहीं रहेगा वो याद कीजिएगा, पारो बराबर मोटी भैंस, यानी कि P बराबर क्या, एम बी, तो यही है मोमेंटम। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में कोनो क्वेश्चन आ रहा है, आप बुक में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मोटी इनटू भैंस, मोटी इनटू भैंस, का इधर ध्यान दो, P बराबर मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए जब हम लोग मोमेंटम को यहाँ पे पढ़ लिए कि P बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब नाम है मोमेंटम जी, कहोगे सर नाम है मोमेंटम, अगर मान लो मेरा नाम है ये, तो हमारा सिंबल एक चोर सिपाही कभी खेले हैं, तो हमारा मान लो जब हमारे नाम के आगे लिखना होगा तो ए लिखेंगे चाहे एम लिखेंगे, तुम्हारा नाम है श्वेता तो तुम्हारे नाम के आगे एस लिखेंगे चाहे ऐसे लिखेंगे, हई नाम है मोमेंटम, सिंबल ले रहे हैं P, इसमें कहीं तुम लोग P दिख रहा है तो क्यों, why the symbol of the momentum is P, P बोले मास इंटू वेलोसिटी तो यहाँ हो ही गया, तो इसको प्रोडक्ट होगा तो इसको एम से डिनोट कराते हैं, एमओ से डिनोट कराते हैं, टी से कराते हैं, इधर से ना कोई अक्षर लेते हैं, हमारा नाम है ए से शुरू हो रहा है, हमारा नाम का सिंबल ले ले हम एस, कौन समझ में आना है, क्या कारण है कि मोमेंटम का सिंबल P होता है, तो सुनिए जब मोमेंटम का हमारे नोट्स में पढ़िएगा, हम क्या बताते शुरुआत में, न्यूटन को ये फील हो गया था, मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड बाय अ मूविंग बॉडी, यानी मूविंग बॉडी एक फोर्स लगाता है,
चलने के कारण से, मास के कारण से, वेलोसिटी के कारण से, तो उसको आप फोर्स नहीं ना बोलेंगे, तो उसका न्यूटन ने नाम बदल दिया इम्पैक्ट अप्लाइड बाय ए मूविंग बॉडी। इम्पैक्ट अप्लाइड बाय ए मूविंग बॉडी। तो कोई पूछेगा क्या है मोमेंटम हो, तो कहिएगा इम्पैक्ट अप्लाइड बाय अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इम्पैक्ट लगाया जाएगा ना, इम्पैक्ट मैंने होता है प्रभाव, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, मोमेंटम। हाई देखो, आई ले लिया गया करंट, एम ले लिया गया मास, तो बचा क्या, पी। तो यहीं से लिया गया है बबुआ पी। पी जो सिंबल है मोमेंटम को कहां से लिया गया, इम्पैक्ट से लिया गया, इम्पैक्ट से लिया गया, ठीक है। आई करंट का सिंबल है, एम मास का सिंबल है, ए एक्सीलरेशन है, सी कूलम है, टी टाइम है, तो बचा क्या, पी। तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ये है लीनियर मोमेंटम, ये है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या हुआ, एक लाइन में गाड़ी जा रहा है, अभी रोटेट होकर आएगा तो उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपको भैंस या बकरी आएगी चोट मारने तो ऐसे नाचते नाचते आएगी ऐसे, तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, वो लीनियर मोमेंटम नहीं है, उधर सीधे आके ना मारेगी चोट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है 9 क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोच नहीं करना है, तो लीनियर मोमेंटम है। इसका ऐसा यूनिट कोई बताएगा क्या होगा, ऐसा यूनिट केजी, वेरी गुड। एम का केजी, वही किलोग्राम, केजी बोले तो किलोग्राम, एम का है केजी, मास बोले तो केजी। अब वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड जी, तो केजी मीटर पर सेकंड रटना नहीं है। मास बोले तो केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है मोमेंटम का क्या, एसआई यूनिट, ठीक है ना। मोमेंटम स्केलर होगा कि वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि इसमें v का वेलोसिटी है, ठीक है। कहता है याद रहेगा, चलो पूछते हैं तुम लोग को याद होगा कि नहीं। चलो अखिलेश बताइए मोमेंटम का फॉर्मूला, अखिलेश बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। P इक्वल टू एम बी, एम बोले तो, अरे मोटा भाई से नहीं बोला तो याद हो गया ना, एम बोले तो मास, बी बोले तो P बराबर एम बी। हम पूछे तो मोटा भैंस नहीं बोलना है, दिमाग में रखना है। अब ये ना देखो जा रहे स्कूल में, स्कूल में तुम्हारी मैडम पूछे चाहे तुम्हारा टीचर पूछे मोमेंटम बराबर क्या होता है, तुम कहो सर मोटा भैंस होता है, तो कहेंगे इधर तू कहाँ से पढ़ के आया रे, हमारा नाम ले लेगा सर, टकलोल कहेगा। P बराबर एम बी, ठीक है ना। एस आई यूनिट इसका केजी मीटर पर सेकेंड। स्केलर है कि वेक्टर, ठीक है। मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, मोमेंटम का डेफिनेशन, देखिए आपके, ठीक है वेरी गुड। आप अपने किताब में देखेगा तो बस इतना लिखा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिख रहा है जी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा मोमेंटम। लेकिन थोड़ा सा उससे आगे याद कर लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, फील आएगा। इट इज इम्पैक्ट अप्लाइड बाई मूविंग बॉडी। मोमेंटम कौन दिया था, न्यूटन, न्यूटन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है मोमेंटम, ठीक है ना। रियल लाइफ में आप मोमेंटम को समझना है तो क्या समझिएगा, चलती हुई ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाने वाला इंपैक्ट या एक तरह का फोर्स, ठीक है, चलती हुई ऑब्जेक्ट के द्वारा। मोमेंटम कौन चीज पर डिपेंड करता है, दो पे, मास और वेलोसिटी पे, तीनों कहां दिख रहे तोरा, मास पे और वेलोसिटी पे। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास और वेलोसिटी पे। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, बंद कर दो जी। हाँ, इफ